जी डॉक्टर साहब, बाबू सर टॉप पे खड़े हैं आप, फार्मर्स के लिए कोई पैगाम देना चाहते हैं? फार्मर्स के लिए मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ, आप बर्फ़ देख रहे हैं, बर्फ़ हमेशा ठंडी होती है, ठंडे रहा करें, इंशाल्लाह अच्छा टाइम आएगा। अच्छा टाइम आएगा। अपना टाइम आएगा। अपना टाइम आएगा तो कब तक मुतवक्का है जी? इंशाल्लाह वेरी सून कि जी हालात बदलते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा फार्मर हजरात को यही मेरी रिक्वेस्ट है, कंफर्टेबल जोन से निकलें आप, जी जी, वो वर्किंग करें, परचेजिंग पे वर्किंग करें। जो 80% आपकी फीडिंग कॉस्ट आ रही है वो मोस्टली साइलेज से है। ज़मीनें लें ठेकों पे, अपनी फसल उगाएं, कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी आपकी। यही देखें, ठंडे इलाकों में आके ठंडी सोचें आ रही हैं हमारी, तो वो मैं आपको अपना जो व्यूज़ देता जा रहा हूँ। बाकी ऑर्डर्स आते हैं हर जगह पे। जी जी, बूम था डेयरी का, हाँ। उसको थोड़ा सा डिक्लाइन आ रहा है रेट्स की वजह से। जी जी। फर्दर अब पॉसिबिलिटी है। डॉक्टर साहब, फैसलाबाद में रेट्स तो बेहतर हो गए माशाल्लाह, जी तो क्या लगता है आपको? सर, फैसलाबाद में रेट्स तो बेहतर हो गए हैं, लाहौर में फैसलाबाद से भी बेहतर है। लेकिन मसला ये है ना, फैसलाबाद में सिर्फ जो टेम्परेचर है 44, 45, 46 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, तो यू आर नॉट गेटिंग द पीक प्रोडक्शन। डॉक्टर साहब, जितने अमेरिकन फार्म्स के सेटअप्स आप जानते हैं, कितनी प्रोडक्शन एवरेज चल रही है इस वक्त? सही सही बताना डॉक्टर साहब। सच बताऊं, कुछ फार्म से मैंने देखा है फर्स्ट लैक्टेशन में 9000 अबव भी गई हैं। नहीं, अभी की बात कर रहा हूं। अभी फुल गर्मी एवरेज चल रही होगी 22, 23 ये अमेरिकन से सेटअप्स हैं। देख लें डॉक्टर साहब, ये सच्ची बातें कर रहे हैं आप हैं? जी, सब मैं नमाज पढ़ के हटाऊंगा, सब झूठ नहीं बोलूंगा। आप बहुत अच्छे हैं, म्यूट ना कीजिएगा, आप बहुत काबिल है। पहले आपने मुझे नमाज पढ़ाई है, फिर आपने मेरे से सच निकलवाए हैं। मैं मानता हूँ डॉक्टर साहब, ये जो कहते हैं कि गर्मी में 35 की एवरेज है, वो क्या सीन है? सर, वो 35 की एवरेज लेते हैं, वो आपको पता है एक प्रोफेशनल जेलसी भी पाकिस्तानियों में चलती है। वो 35 की एवरेज लेते लेते बेचारा साथ वाला फार्म है, उसकी 23 की एवरेज आ रही है, वो पुश करता है, प्रॉब्लम्स खराब होते हैं। लेकिन हर फार्म के हालात मुख्तलिफ हैं, हो सकता है उनकी काविंग इस वक्त हो रही है, वो 35 की एवरेज ले रहे हो, ठीक है। तो दूसरा डॉक्टर साहब, हमारा मसला ये भी है ना, हम अपने हायर ग्रुप की एवरेज को पूरे फार्म की एवरेज डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये करते साहब में सर ही बताता कोई नहीं है। ये बात इनमें रखे, ऐसे ही है। तो अब मुजम्मिल साहब उल्टा चोर का तवाल को डांटे। डॉक्टर साहब ने जो बातें की हैं जी, वो सारी सच्ची बातें। सेटअप्स में इस वक्त जो एवरेजेस हैं वो 23 से लेके 28-29 के बीच में चल रही हैं। बात वही है डॉक्टर साहब वाली, जहाँ पर कुछ सुए ज़्यादा हैं, फ्रेश गैयाँ ज़्यादा हैं, वहाँ पे कुछ दूध अच्छा चल रहा है, या जहाँ पे रिसेंट आपकी इम्पोर्ट है वहाँ पे दूध अच्छा चल रहा है। जहाँ पे मिक्स लैक्टेशन के जानवर हैं वो 25, 26, 23, 24, 25, 26 पे चल रहे हैं। जो कहता है 35, 40 है, तो अल्लाह उसके लिए आसानी वाला मामला फरमाए, हमारे लिए भी आसानी वाला मामला फरमाए, और हमें उससे सीखने की तौफीक अता फरमाए। और डॉक्टर साहब की नसीहतों के साथ साथ मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में नमाज को शामिल करें, इंशाल्लाह चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बनाएं, ना तो डॉक्टर ही आपका कुछ कर सकता है और ना आप ही अपना कुछ कर सकते हैं। बेहतरी होनी है, ऊपर से होनी है। अल्लाह की ज़ात ने ही आपकी जो है भलाई करनी है। जब ऊपर से फैसला हो गया ना जी, तो दुनिया का कोई डॉक्टर, अगर आपके पास नकम्मे से नकम्मा डॉक्टर भी है तो इंशाल्लाह मज़े ही मज़े हैं। लेकिन अगर ऊपर से मंजूरी नहीं है ना जी, तो आप बेशक अमेरिका से किसी डॉक्टर को उठा के ले आएँ, परेशानियों से नहीं निकलेंगे। तो सबसे पहले नमाज का एहतमाम करें, सदका खैरात करें। एक मैंने मुफ्ती साहब से मसला पूछा है ज़कात के हवाले से, डेयरी फार्म एनिमल्स पे जो ज़कात कैसे लगती है, वो मैं एक अलग सेशन करूँगा, उसमें बता दूँगा। मैं चूँकि आलिम नहीं हूँ, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं इस पे बात नहीं कर सकता। मुफ्ती साहब ने मुझे रिप्लाईज दिए हैं, मैसेजेस दिए हैं, मैं इंशाल्लाह आपके सामने वो ज़रूर रखूँगा, ताकि आपको पता हो कि ज़कात जो है वो एनिमल्स पे कब लगेगी और कितनी लगेगी, कैसे लगेगी। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें। मेरा सवाल है मुजम्मिल साहब आपसे। जी जी, आप यहाँ पे वेटनरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी जी, हम एज अ वेटनेरियन यहाँ पे आए हैं थोड़ा सा चिल करने के लिए। जी। जो फार्म्स पे वेटनेरियन इस वक्त हैं नॉर्दर्न पंजाब में या साउथ पंजाब में या उन इलाकों में जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जी जी, आप उनको कोई टिप्स देना चाहते हो कि वो मालिक की माने, जानवर की माने, या किसकी माने? मालिक को खुश करें या अपने जानवर के कंफर्टेबल जोन पे वर्किंग करें? आपका फीडबैक है। मैं सिर्फ ये बात करना चाहूँगा, देखें जी, डॉक्टर साहबान जितने भी सुन रहे हैं और सख्त गर्मी के मौसम में काम कर रहे हैं, मैं एक बात कहूँगा, डू नॉट पुश योर काउस। अपनी गायों को पुश ना करें, 70 को 40 पे चलाएं, 80 पर लेकर ना जाएं। आसान अल्फाज में गाड़ी को 80 पे रखें, 130 पे ना चलाएं। सिर्फ 3 से 4 महीने इतना बर्दाश्त कर लें। हो सकता है कि आपके फार्म के ऑनर जो हैं वो परेशान हो कि यार ये
गारंटी हमारा इतनी एवरेज ले रहा, आप इतनी ले रहे हैं। देखें, अपने ऑनर को बेशक ये वीडियो क्लिप सुना दें, हमारे 80% फार्मर जो हैं वो अपनी एवरेजेस को बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे होते हैं। दूसरा फार्मर परेशान होता है, वो आके डॉक्टर को परेशान कर देता है। डॉक्टर बेचारा यहाँ से फीडिंग में जो है वो थोड़ी सी तेज़ी ले आता है, जानवर का दूध बढ़ता है तो गर्मी की शिद्दत भी उसकी उतनी बढ़ जाती है। अगर आसानी लेना चाहते हैं तो गर्मी के मौसम में डू नॉट पुश योर काउस, अपनी गायों को धक्का ना दें, फोर्स ना करें दूध देने के लिए, उनको कंफर्टेबल रखें। मेरे लिए 25-26 की जो एवरेज है गर्मी के मौसम में, ये जो आप महीने चल रहे हैं जुलाई अगस्त सितंबर में, 25-26 पे गायें बड़ी कंफर्टेबल रहती हैं। जैसे ही आपने 30+ पे जाना है तो आपको इन पर 24 घंटे चढ़ना पड़ना है, ये आप देख लीजिएगा करके। तो एक ही एडवाइस है, डू नॉट पुश योर काउस। दूसरा सवाल है मेरे से, मैं आपसे पूछूंगा कि कुछ फार्मर्स हैं डेफिनेटली जो फार्म के डॉक्टर्स हैं वो प्रॉपरली उनको कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाते, या कॉन्फिडेंस इशू है या कम्युनिकेशन इशू है, तो उन फार्मर्स को प्लस डॉक्टर्स को कैसे वर्किंग। मैं जैसे ये बताता हूँ, मुझसे कई सारे दोस्त अहबाब ना जी वो टेलीफोन पे, मैसेजेस पे, व्हाट्सएप पे पूछते रहते हैं। तो बाद वक़्त ऐसे होता है वो कहते हैं डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं, हमारे डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं। तो मैं उनसे एक बात कहता हूँ, मैं कहा देखिए मैं आपसे बहुत दूर बैठा हूँ, आपका जानवर मेरी ट्रीटमेंट पे ठीक हुआ या ना हुआ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपका डॉक्टर आपके पास मौजूद है, वो आपके जानवर के लिए कोई ट्रीटमेंट डिवाइस कर रहा है, तो वो कल को आपके नफ़े नुकसान का जिम्मेदार भी होगा और आपके साथ चलेगा भी। तो मेरी आपसे दरख्वास्त ये है, अपने फार्म पे रहने वाले डॉक्टर साहब जो हैं उन पे एतमाद करें। उनको अगर आप बुजुर्ग हैं तो उनको अपने बेटे की जगह दें, अगर आप उनकी उम्र के हैं तो उनको अपने भाई बना के रख लें, आपको फ़ायदा होगा। यकीन करें, हम ये 12 साल से ये काम कर रहे हैं, जब तक फार्मर एक कश्ती का सवार नहीं होगा ना जी, उतनी देर तक, अब मैं हूँ, मेरे हो सकता है कुछ अपने मफादात हों, डॉक्टर साहब की हो सकता है अपने मफादात हों, लेकिन आपके फार्म पे रहने वाला डॉक्टर जो है ना उसके 100% मफादात वही हैं जो आपके। डॉक्टर साहब ऐसे ही है ना जी? ऐसे ही है जी, तो उसको पहले नंबर पे थापी दें, सबसे पहले नंबर पे उसको एतमाद में लें, फिर जो करना है वो करें। आप सबसे पहले उसको अपने साथ अपनी 4x4 में बिठाएं और उसको नॉर्दर्न एरिया लेके आएं, उसके सर पे थोड़ी सी बर्फ रखें, अपने डार्के को ठंडा करें, इंशाल्लाह काम अच्छे होंगे। और आखिरी में आपसे मैं पूछूंगा, माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस है डॉक्टर साहब, माशाल्लाह एक्सपीरियंस ऑलवेज पेज यू, तो आप ये जो फसली बटेरे हैं इनसे कैसे जोन सा है ना मोहतात रहने का तरीका बताएंगे डॉक्टर्स को भी और फार्मर्स को भी। देखिए डॉक्टर साहब, मैं तो फार्मर्स को हमेशा यही कहता हूँ कि अपने डॉक्टर्स, आपके अपने डॉक्टर्स, और आप यकीन करें डॉक्टर साहब मेरे पास कोई एक सेटअप भी ऐसा नहीं है जहाँ पे मेरे पास डॉक्टर नहीं है। और आपको याद होगा हम होटल में रोटी खा रहे थे तो हमारे साथ एक डॉक्टर साहब बैठे थे, वो कहते थे कि आप 6 सेटअप्स कैसे देखते हैं। तो आपको याद होगा मेरा जवाब ये था कि अल्लाह हमारे स्टूडेंट्स का भला करे, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, वो लोग मेहनत करते हैं, हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर हमारी टीम ना हो ना तो ये डॉक्टर मुजामिल कुछ भी नहीं कर सकता, ये उन लोगों की मेहनत है। ये बेसिकली सारा क्रेडिट जो है ना, ये जितने मेरे फार्म्स हैं वहाँ पे मेरे जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जो मेरी टीम का हिस्सा है, 99% क्रेडिट उनका। मैं तो सिर्फ चाय का कप पीने जाता हूँ, सीधी सी बात। चलें डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। क्रेडिट जाता है यंग वेट्स को जी, बहुत उनकी ऑब्जर्वेशंस को, कि उनकी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर ही जो कंसल्टेंट है किसी फार्म का वो डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। बाकी ऑफ एंड ऑन बहुत सारे लोग मिलेंगे जी आपको, आपके फार्म पर आएंगे। मैं कई फार्म्स को विजिट कर चुका हूँ, लोग मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूँ, मैं वहाँ पे जाके जिस फार्म पे भी जाता हूँ सबसे पहले डॉक्टर साहब से मीटिंग करता हूँ, फार्मर से बाद में करता हूँ। डॉक्टर साहब को पहले एतमाद में लिया जाता है, जब पहले मैं डॉक्टर साहब को कायल करता हूँ जो वहाँ पे मौजूद है। हमारे जो इश्यूज होते हैं लोग बुलाते हैं, डॉक्टर साहब के साथ एक हम इल्मी बैठक करते हैं, उसमें कुछ डॉक्टर साहब मुझे कायल करते हैं, कुछ हम उनको कायल करते हैं। उसके बाद में हम फार्मर से बात करते हैं कि जी ये आपके प्रॉब्लम्स है। देखिए जब तक मैं डॉक्टर साहब को सेटअप पकड़ता हूँ ना, मैं पहले वहाँ डॉक्टर भेजता हूँ, डॉक्टर साहब वहाँ पे महीना काम करते हैं, फिर मैं डॉक्टर साहब से मीटिंग करता हूँ, फिर मैं ऑनर से बात करता हूँ, क्योंकि जो डॉक्टर ने वहाँ की एक्चुअल फिगर देनी है ना मुझे, वो ऑनर नहीं दे पाता। तो बेहतर ये है कि देखें, अगर मैं भी हूँ, आप मुझे अपने फार्म पे बुलाएंगे, आपके फार्म पे डॉक्टर नहीं है, आप जो मर्जी मुझसे बात कर लें, अगर अपने डॉक्टर को बाईपास भी कर लें, आपको फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप और आपके फार्म के डॉक्टर साहब एक ही जो ना जी प्लेटफॉर्म पे नहीं होंगे। मेरे आने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, या डॉक्टर हसन नवाज साहब के आने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये काम तब चलता है जब आपकी पूरी टीम एक ही लाइन पे चल रही हो, फिर आपको इसका फ़ायदा होगा। वरना क्या होगा, मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब, मिसाल देता हूँ,
वहाँ पे डॉक्टर साहब कुछ कर रहे हैं, मैंने अपना नया कट्टा खोल दिया कि डॉक्टर साहब तो सारा गलत कर रहे हैं, इसको तो ऐसे करो। डॉक्टर साहब ये पहला दिन होगा जब फार्म बर्बादी की तरफ जाना शुरू हो गया। पहले डॉक्टर साहब देखें, या मान लें या मना लें, लेकिन उसके लिए बैठें, उसके लिए लॉजिक्स पे बात करें, ठीक है जी। और ये मेरा और डॉक्टर की ही टॉक है, हमने वेटनरीज नहीं आपस में बात करनी है, हम ही एक दूसरे को कायल करेंगे या कायल हो जाएंगे, फिर हम फार्मर को बताएंगे कि भाई आपके मसाइल का इंशाल्लाह ऐसे हल हो जाएगा। तो जो इधर तो लोग टांगे खींचते हैं ना डॉक्टर्स की जाके, ये बहुत ज्यादती है, मैं इसका बहुत खिलाफ हूँ। और मुझे अगर कोई बंदा व्हाट्सएप पे ये कह दे कि हमारे फार्म के डॉक्टर को तो आता है कुछ नहीं है, तो मैं उसको लाजमी कहता हूँ कि भाई ये गलत बात है, आप ऐसे बात ना करें, ऐसे नहीं होना चाहिए। लोगों का बड़े एतराज़ हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि हमारे पास टैलेंट पाकिस्तान में बहुत है, लेकिन सिर्फ बात ये है कि डॉक्टर साहब घर की मुर्गी दाल बराबर, सिंपल सी बात है, ये इतनी सी बात है डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब। सर कंक्लूजन में बताना चाहता हूँ मैं आपको, जो हम कंसल्टेंट्स हैं ना, जी जी, हम भी कहीं से सीख के नहीं आए, ऐसे ही ठीक है, है। ऐसे ही है। मुझे डेयरी फार्मिंग अपने घर से नहीं आती थी, मैंने भी सीखी है, ऐसे धक्के खा के सीखी डॉक्टर खा साहब। के सीखी है। ऐसे कुछ ही है। मैंने सीखा है सफायर से, कुछ मैंने मीना से सीखा है। डॉक्टर साहब से ना किसी दिन बैठ के ना जी। अपनी हिस्ट्री सुनाते हैं एग्जैक्टली कि यार हमने कैसे धक्के खाए हैं। अब मैं एंडिंग करने जा रहा हूँ, लोग यकीन करें हमारी कहानियां सुन के शायद कईयों के आंसू निकल जाएंगे, निकल आएंगे। ऐसे ही है। हमने ब्लंडर्स भी मारे हैं, मैं गलतियां की हैं। ऑन फोन कह रहा हूँ कि कुछ प्रोटोकॉल्स होते थे जो हमसे करवाए जाते थे, उनके लॉजिक नहीं होते थे, ठीक है। यूनिवर्सिटीज में आए, हमें पता चला उनकी वो प्रिवेल ही नहीं करती। लेकिन कंक्लूजन क्या है, हमें सबक मिल गया है कि पाकिस्तानी इन्वायरमेंट और बाहर की इन्वायरमेंट जहाँ से जानवर आ रहे हैं उसमें हेल ऑफ डिफरेंस है, बहुत फर्क है। ठीक है। तो उसमें एक्सपेक्टेशन क्राइटेरिया आपका कि आप 45 लीटर ले लें, 50 लीटर ले लें, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो जानवर आपके पास आ रहा है वो लैक्टेशन 1 में भी आपके पास रहेगा, 2 में भी आपके पास रहेगा, 3 में भी रहेगा, 4 में भी आपके पास रहेगा। अगर लैक्टेशन 1 में आप उसको पुश करते हैं और उसको ज़ाया कर लेते हैं ना, तो ना तो वो ज़्यादा आपको बच्चे दे पाएगा, ना आपको ज़्यादा दूध दे पाएगा। तो पॉसिबिलिटी ये है कि एक तरफ एक जानवर की अगर आपके पास दूध की प्रोडक्शन 7,000 आ रही है, दूसरे की 14,000 आ रही है, लेकिन 7,000 वाला आपको हर सुबह में एक बच्चा दे रहा है ना, तो वो भी प्रॉफिटेबल है। ऐसे ही है। आप अपने फार्म की ऑडिट किसी अच्छे टेक्निकल से करवाएं, मोस्टली आपके फार्म प्रॉफिट में निकलाएंगे। कंक्लूजन में ये है। बाकी हम इधर आए हैं, हमारे आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, हम भी को परफेक्ट नहीं है, गलतियां हमसे भी होती हैं, लेकिन अच्छा इंसान या अच्छा डॉक्टर वो है जो अपनी गलतियों से सीखता है। मैं यंग वेट्स को यही कहता हूँ, इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम और आपको कोई मसला मसाइल आ रहा है, आपके पाकिस्तानी सीनियर्स आपके लिए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यूएफ से हो, युवास से हो, गोमल से हो, रिफा से हो, कहीं से भी हो। जिस बंदे को आप अप्रोच कर सकते हो अप्रोच करो, क्योंकि जानवर बेज़बान है, वो बोल के नहीं आपको बता सकता। ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। तमाम बाबा से गुजारिश है अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।